का स्पेस खा गए आपको लगता है? विपक्ष का स्पेस खा गए और पार्टी भी नहीं बन पाए। बताइए समीर जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो सोचा था कि इस आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति को चमका लेंगे, इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे और फिर अभी चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के अंदर, उसको उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर वो सरकार को घेरेंगे बुरी तरीके से, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे और सरकार झुकेगी। मुझे लग रहा है कि इसका श्रेय विपक्ष को नहीं मिला, ये निश्चित रूप से कॉकरोच जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी उसको क्रेडिट मिला है कि उन्होंने सरकार से को झुकने के लिए मजबूर किया और सरकार ने उनकी सारी मांगें मान ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अब जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी वहां से अपना वाइंड अप कर लिया उन्होंने, तो क्या पार्लियामेंट में विपक्ष अब सत्र में चर्चा में हिस्सा लेगा या विपक्ष कोई नया मुद्दा लेकर, इसी मुद्दे को लेकर या किसी नए मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव नए लीडरशिप के रूप में बताने की कोशिश करेंगे कि भाई सड़क का संग्राम तो खत्म हो गया लेकिन पार्लियामेंट का बाकी है और हम इसको आगे लीड करने वाले हैं। तो क्या वो किसी नए मुद्दे पर कोई नई रणनीति बनाकर सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता जंतर मंतर के प्रदर्शन की थी। सरकार इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि सदन नहीं चल रहा। सरकार को पता था कि एक बार जंतर मंतर का मामला निपट जाए, विपक्ष से तो हम निपट लेंगे, पहले निपटते भी रहे, सत्र में हम विपक्ष से निपट लेंगे। ये जनता का और छात्रों का सरकार वैसे ही निपटेगी जैसे पहले निपटती थी, या इस बार जैसे छात्रों की मान ली इनकी भी कुछ मान लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। सिर्फ छात्रों के लिए कंसर्न किया है, विपक्ष की कोई बात नहीं मानी जाएगी। और विपक्ष की क्या मांग थी? विपक्ष भी तो यह कह रहा था कि इस्तीफा हो चुका है, अब सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है, उसमें सरकार चर्चा करवाएगी, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए, सरकार की बात सुनिए, आप अपनी बात सरकार को बताइए, मतदान में हिस्सा लीजिए और सरकार के कड़े कानून को समर्थन दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष फिर हल्ला करके सदन को नहीं चलने देगा या कोई नया मुद्दा लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? क्या चढ़ावा जो चोरी हुई उसका मामला विपक्ष लेकर आएगा या किसी और मुद्दे पर सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा? कल क्या करती है सरकार का रुख क्या होता है? क्या सरकार उसके बाद भी सदन चलाती है या बिल लेकर आती है? और मुझे लग रहा है कि अब सरकार, मुझे लगता है कि जो संविधान संशोधन बिल है आने वाले दिनों में उससे सरकार लेकर आएगी। सरकार अब ये बताएगी कि भाई सरकार का काम करने का तरीका क्या है। और मुझे लगता है कि सेटबैक के बाद सरकार दुगनी गति से कमबैक करेगी और उसके लिए सबसे बड़ा सरकार के पास ये होगा कि सरकार वो बिल लेकर आए जिसकी चर्चा हो रही थी। सर, जो बात हो रही थी सीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन स्पेस की बात हो रही थी, ये कोई कंपटीशन है या ये सब एक ही पेज पे है? सर, मैं तो पूरी डिबेट से ही कंफ्यूज हो गया। बोलिए। अभी हम 10 मिनट पहले तो कह रहे थे कि ये विपक्ष इसको सपोर्ट कर रहा था और उसकी बड़ी ताकत जो थी उसने इन छात्रों को खड़ा कर दिया और अमेरिका से दिल्ली तक और कहाँ तक। और अब हम बहस कर रहे हैं कि विपक्ष की स्पेस होगी कि तो कंट्राडिक्शन है। वो नहीं है, वो इस प्रमाइस पर कर रहे हैं कि ये सीजेपी अगर आगे पॉलिटिकल आउटफिट का शेप लेती है तो, क्योंकि वो बयान भी जो हमने आपको सौरभ दास का दिखाया, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल स्टूडेंट मूवमेंट है, ये शब्द ठीक है, इसलिए इस प्रमाइस पे बात हो रही है ये। हाँ, वो अलग इशू है ना। एक तो मैं सब बातों को बहुत लिटरल टर्म्स में लेता नहीं। जैसे कल उन्होंने बोल दिया कि अब आएगा मजा, उस पर भी बहुत बहस हो गई थी। फिर कहा गया कि अब हम आंदोलन करेंगे। ये सब तो चलता रहता है, ये इसको इतना सीरियसली हम लोग लेते हैं, इतना सीरियसली तो वो खुद भी नहीं लेते। आज की तारीख में मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मूवमेंट खड़ा हो रहा है। अच्छा। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सारे लोग उस समय रिजेक्ट कर रहे थे, खड़े हो जाएंगे तो वो स्पेस विपक्ष के लिए है। मतलब इस पूरे आंदोलन में जितनी बड़ी हार सरकार की हुई उतनी बड़ी हार नहीं तो उससे छोटी हार में विपक्ष की मानता हूँ, क्योंकि उनकी तो स्पेस ही नहीं दी इन्होंने। जैसे अभी बात हुई कि वो वहां चले गए, ये सही बात है कि वो गए और एक बार में बात मान कर आ गए। नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, वो कहते अच्छा हम वहां जाएंगे फिर बात करेंगे। यदि राहुल गांधी उनके 3 बैठकें हुई है, 1 बैठक 3 बैठक वो तो अलग मुद्दा है। क्या ही बैठक है, कोई वो बैठक है 10 मिनट की बैठक को बैठक थोड़ी कहते हैं, हेलो हाय करने जितनी भी नहीं हुई थी, चाय पीने में भी ज्यादा टाइम। लेकिन यदि वो विपक्ष उनके साथ होता तो वो राहुल जी से बात करते, अरविंद जी से बात करते, जो भी कोई अखिलेश जी से बात, किसी से बात उन्होंने नहीं की और वो जाकर वहां पर आ गए। कभी कभी तो लोगों को ये लगा कि कहीं बीजेपी की तरफ से ही तो इस तरह से नहीं किया गया कि इतनी जल्दी उन्होंने भी मान ली और वो भी जल्दी से मान लिया। सरकार विपक्ष को मत बताओ, विपक्ष की ताकत, सरकार को इतना कमजोर मत बताइए कि सरकार एक बैठक में आंदोलन में वो उसको नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि, और यदि ये पार्टी बन जाएगी तो विपक्ष का ही नुकसान होगा। जो पार्टियां आज हैं, कांग्रेस है, और शायद उनको चिंता ये रही होगी, ठीक है, राहुल जी को, कि इसीलिए वो नहीं लग रहा। लेकिन अभी कोई पॉलिटिकल फ्रंट बनेगा फिलहाल तो नहीं लग रहा। आगे 5-7 साल में यदि 29 तक कुछ बड़ी बात हो जाए। और दूसरा ये भी नहीं लग रहा कि अभी ये संगठन कोई नया मूवमेंट लेकर आएगा, कोई नया मुद्दा लेकर नहीं आएगा। अभी नहीं आएगा। ले आए तो क्या लोग आएंगे? नहीं आएंगे। मुझे लग ही नहीं रहा कि अभी लेकर आएंगे ये। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि अब आप एक बात वो भी कर लीजिए। हमारी ब्रेक में बड़ी तीखी बहस भी हो गई सबके बीच में। प्रोफेसर साहब ने कहा
कि ये मूलतः राइट विंग के खिलाफ एक मूवमेंट था, इसके चेहरे जो थे वो एंटी राइट विंग आइडियोलॉजी के थे। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स आए, उसमें फर्क करना पड़ेगा सर। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि लोग जो जुटे थे वो एंटी राइट विंग थे, आपने असहमति जताई इस पर। हाँ, मैं इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट ताकि आपकी बात हो सके दोनों की। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ ही नहीं था मूवमेंट, ये मूवमेंट था इस सरकार की एक नीति के खिलाफ। वो राहुल गांधी होते, वो मनमोहन सिंह होते, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, किसी के भी खिलाफ। ये राइट विंग आइडियोलॉजी का तो इसमें सवाल ही कहीं नहीं आया कि राइट विंग आइडियोलॉजी का इसमें शामिल। राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ तो तब होता जब वो कहते कि भाई ये जो सारा आप एनईपी में कर रहे हो, जो सारे आप वाइस चांसलर्स बना रहे हो, जो सारा आप एजेंडा चला रहे हो, इस सब की तो बात ही नहीं हुई उसमें। वो एक सरकार राइट विंग 12 साल के बाद डेमोक्रेसी लौटी है देश में। ये तो मूवमेंट की वो होती है जुबान सर। आप आंदोलन में रहें तो समझ में आए बात कि ये तो आंदोलनों की जुबान होती है। हमेशा फांसीवादी सरकार होती है, वो कोई भी हो, वो फांसीवादी सरकार होती है, वो देश विरोधी सरकार होती है, वो ये सारी मूवमेंट के वो है, क्या कहते हैं, नारे हैं, बातचीत है। इसको बहुत उस तरह से नहीं, तो ये एक इशू पर आंदोलन था और इस सरकार के उस इशू को लेकर आंदोलन था। इसको राइट विंग के आंदोलन के साथ नहीं देख सकते हम। और राइट विंग के चलिए सर आंदोलन 10 सेकंड और लेना, फिर ये भी समझा दीजिए, क्योंकि यही बहस है ना, मूल मुद्दे तो यही हैं। ये बता दीजिए कि क्या इससे ये साबित होता है कि सारा यूथ जो है, सारा जेनजी जो है, वो मोदी के खिलाफ है? नहीं, ये भी नहीं होता। बल्कि मैं कह रहा हूं ये खत्म हो गया और मोदी जी ने जिस तरह से लिया, हो सकता है बहुत सारे लोग वापस उसी खेमे में चले जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो राइट विंग के भी थे। यदि राइट विंग आप कह रहे हो, मैं सीधे कहूं भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के बच्चे भी वहां पर गए हुए थे, ठीक है। तो वो कोई ऐसे नाराज हो गए ऐसे, और बच्चे लोगों का होता है वो गुस्सा होते हैं, आपने बात मान ली, खत्म हो गई बात। ये हो गया कि अब आज से ये जो मान लीजिए 10 लाख गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ, गुस्सा थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं था, सरकार के एक इशू के खिलाफ था। बोलिए अब आप। ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ था, आइडियोलॉजी के खिलाफ था। अब मैं नहीं मानता कि अब विजय जी को कहाँ से रिसर्च आया कि वो पता लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर भी बच्चे वहाँ पर थे। मैंने देखा नहीं है और मैंने ऐसा पढ़ा भी नहीं है। दूसरी बात, किसके आधार पर आप आंदोलन का आप मूल्यांकन करते हैं? आप मूल्यांकन करते हैं कि उनका स्लोगन्स कौन है। दूसरा आधार हमारा होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग हैं। तीसरा आधार होता है कि उनको बैक सपोर्ट देने वाले कौन हैं। चौथा आधार है कि उनका आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस कहाँ कहाँ से है आपको। ये 4 पैरामीटर्स हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन किसके खिलाफ था और क्यों था। यदि आप उनके नारे को देखें तो आपको बहुत साफ साफ लगेगा कि वो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी राइट विंग, जिसमें आरएसएस को भी गालियां थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली नहीं थी। और दीपिका ने जो मंच से भाषण दिया था उसमें उसने खुले तौर पर आरएसएस को कोसा था। इसलिए ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, जिसे मैं स्लोगन्स की मैं बात कर रहा था। दूसरा, उस आंदोलन को सपोर्ट देने वाले कौन कौन थे। जो किसान आंदोलन के साथ खड़े थे उस समय, जो शाहीन बाग के साथ खड़े थे उस समय, वे सारे लोग इस आंदोलन के साथ भी खड़े थे। स्टूडेंट यूनियन में देखें तो आयशा, बामसा, अम्बेडकराइट्स, समाजवादी पार्टी के गुंडे, मैं फिर कहूंगा तो इस पर एतराज होगा, समाजवादी पार्टी ने 500-500 का जत्था उत्तर प्रदेश से बुलवाया था इस आंदोलन में शरीक होने के लिए। ऐसी खबर भी छपी है, अखबारों में छपी है पूरी तरीके से। तो कौन सपोर्ट दे रहा था? अब इसको हम फिर कहें कि वो आइडियोलॉजिकली लेफ्ट, वो आइडियोलॉजिकली नहीं था, तो फिर तो कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ना। हम एक तरफा बोल देंगे ना कि ये आंदोलन नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसके कहने के पीछे एक तर्क भी तो हमारे पास होना चाहिए, फैक्ट भी तो हमारे पास होना चाहिए। अरुंधति राय राष्ट्र विरोधी नहीं है तो और क्या है भाई? जो कहता हो कि कश्मीर का सेसेशन हो जाना चाहिए, उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इस देश के सभी जो सब नेशनलिटीज हैं उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उसको पुरस्कृत करके ऐसा यहां पर बनाया जा रहा है जैसे वो पता नहीं वो एंटी नेशनल नहीं है। तो क्या भाई ये एंटी नेशनल है? यदि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संगीत रागी एक बात बोल दे टिप्पणी तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। ठीक है सर।